आपने फलों के फायदे बहुत सुन रखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में आपको फलों के नुकसानात के बारे में बताएंगे। कोई शक नहीं कि फल बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, पर इतने भी हेल्दी नहीं होते जितना आम तौर पर बताया जा रहा होता है। तो आए फिर बात करते हैं कि कौन से फल का क्या नुकसान और साइड इफेक्ट है और किसको कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, माल्टा। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में माल्टे आ जाते हैं। माल्टा विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी तरीन विटामिन है, लेकिन अगर आप एक दिन में बहुत ज्यादा तादाद में माल्टों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन सी का ओवरडोज हो जाता है। विटामिन सी का ओवरडोज हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से हमारे मैदे में तेजाबियत बढ़ जाती है, सीने में जलन होने लगती है, डायरिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। लेकिन विटामिन सी के ओवरडोज की वजह से जो सबसे खतरनाक चीज हो सकती है वो है दिल का दौरा पड़ जाना। इसी तरह माल्टा फाइबर से भरपूर होता है। कंट्रोल मिकदार में फाइबर तो हमारी सेहत और हाजमे के लिए अक्सीर है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा तादाद में फाइबर एक दिन में ले लेते हैं तो इसकी वजह से डायरिया या हाजमे के दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह एक मीडियम साइज के माल्टे के अंदर 9 ग्राम चीनी मौजूद होती है। अगर आप एक साथ या एक दिन में बहुत ज्यादा तादाद में माल्टों का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर सकता है, और अगर आप मुसलसल ये रूटीन जारी रखते हैं तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज टाइप 2 का मर्ज लाहक हो सकता है। नंबर 2, सेब। सेब का शुमार भी सेहतमंद तरीन फलों में किया जाता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि रोजाना का अगर आप एक सेब इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप डॉक्टर से बचे रहेंगे, लेकिन अगर आप रोजाना के 2 या 3 सेब इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि खतरनाक भी हो सकते हैं। सेब के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर पाया जाता है। 2 या 2 से ज्यादा सेब इस्तेमाल करने से हमारे मैदे और हाजमे के निजाम पर दबाव बनता है और बदहजमी हो सकती है। इसी तरह ज्यादा तादाद में सेब को छिलकों समेत खाने से हमारे दांतों का एनेमल डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो सेब का छिलका होता है वो काफी सख्त होता है और इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि दांतों में मौजूद कैल्शियम के साथ रगड़ खाते हैं। नंबर 3, तरबूज। हमारे यहाँ तरबूज को बहुत शौक से खाया जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि तरबूज जितना मीठा हो उतना ही ज्यादा तरबूज को अच्छा समझा जाता है, लेकिन असल में तरबूज के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में शुगर पाई जाती है। अब हमारे यहाँ बहुत से लोगों के अंदर ये गलतफहमी पाई जाती है कि अगर चीनी यानी मीठा फलों से आ रहा है तो वो हेल्दी होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन शुगर यानी मीठा फिर चाहे फलों से आए फ्रूटोज की शक्ल में या आर्टिफिशियल चीनी से आए, मीठा मीठा होता है। फलों से आने वाला फ्रूटोज भी एक किस्म की शुगर ही होती है जो कि हमारे खून में शुगर के लेवल को हाई करती है और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करती है। इसलिए अगर आप रोजाना की बुनियाद पर तरबूज को खाते हैं तो डायबिटीज का मर्ज होने के खतरात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तरबूज के अंदर शॉर्ट चेन कार्ब्स मौजूद होते हैं जिनको हजम करना हमारे मैदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोजाना तरबूज के इस्तेमाल से ब्लोटिंग हो सकती है, गैस रहना शुरू हो जाती है और अक्सर पेट और मैदे के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, केला। केले के शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फलों में भी होता है और केला वो फल भी है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं। अगर आप रोजाना का एक केला तक इस्तेमाल करते हैं तो केले का इस्तेमाल जिस्म को ताकतवर बनाता है और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी को दूर कर देता है। लेकिन अगर आप ज्यादा तादाद में और खासकर चितरी वाले केले इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे केले जो कि बहुत अच्छी तरह से पक चुके होते हैं, केला जितनी ज्यादा अच्छी तरह से पकेगा उतना ही मीठा हो जाएगा, क्योंकि चितरी वाले केले में बहुत ज्यादा तादाद में शुगर मौजूद होती है और जो फाइबर होता है वो कम हो चुका होता है। इसलिए चितरी वाला केला आपको मोटापे में मुब्तला कर सकता है। रोजाना खासकर चितरी वाले केले के इस्तेमाल से न सिर्फ हमें कब्ज रहना शुरू हो जाती है बल्कि शुगर का मर्ज होने के खतरात भी बढ़ जाते हैं। नंबर 5, आम। आम को तमाम फलों का बादशाह कहा जाता है और ये सच भी है, क्योंकि केले के बाद दुनिया भर में जो दूसरा फल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो आम ही है। आम विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, इसलिए अगर आप रिकमेंडेड मिकदार में आम खाते हैं जो कि तकरीबन 350 ग्राम के करीब है, फिर तो आम के इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप रिकमेंडेड मिकदार से ज्यादा आमों का इस्तेमाल करते हैं जो कि आमतौर पर लोग कर रहे होते हैं तो आमों का इस्तेमाल सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। आमों के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा कैलोरीज और शुगर मौजूद होती हैं, इसलिए आम के इस्तेमाल से तेजी से वजन बढ़ने लगता है। खासकर पेट पर मौजूद जो चर्बी होती है उसमें बहुत तेजी से इजाफा होता है। इसी तरह आम विटामिन ए से भरपूर होता है। अगर आप बहुत ज्यादा आमों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन
ए का ओवरडोज हो सकता है। विटामिन ए का ओवरडोज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है और हमारा हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। और आम के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रूक्टोज पाया जाता है, इसलिए रोजाना बहुत ज्यादा मिकदार में आमों का इस्तेमाल शुगर के मर्ज में मुब्तला करने की भी वजह बनता है। इसलिए याद रखें कि फल सिर्फ उसी वक्त तक हेल्दी हैं जब तक आप उन्हें मुनासिब मिकदार और मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये सख्त नुकसानदेह साबित होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा तमाम सोशल नेटवर्क्स पर। और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।